दोस्तों, कुछ मंदिर ऐसे होते हैं जहाँ पर कभी भगवान आए थे और फिर उनके भक्तों द्वारा वहाँ पर मंदिर बनाया गया। और कुछ मंदिर ऐसे होते हैं जहाँ खुद धरती में से मूर्ति निकलने की वजह से मंदिर बनाया गया। और कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जहाँ पर खुद भगवान ने ही मूर्ति का रूप ले लिया। तो आज मैं आपको ऐसे ही एक मंदिर के बारे में बताऊंगा जहाँ पर भगवान ने खुद तीन पिंडरी और एक चट्टान का रूप ले लिया और हर साल लाखों श्रद्धालु उन तीन पिंडरी और उस चट्टान के दर्शन करने आते हैं। तो उस मंदिर की संपूर्ण जानकारी के लिए और मंदिर की कथा सुनने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जय माता दी। दोस्तों, मंदिर के दर्शन कराने से पहले मैं आपको मंदिर के बारे में कुछ विशेष बातें बता देता हूँ। यह मंदिर उत्तरी भारत में सबसे पूजनीय पवित्र स्थलों में से एक है। यह मंदिर त्रिकुट पर्वत पर 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां श्रद्धालु लगभग 14 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर कर पहुंचते हैं और प्रतिवर्ष लाखों तीर्थयात्री इस मंदिर का दर्शन करते हैं। और यह भारत में कुछ सबसे मुख्य और सर्वाधिक देखे जाने वाले तीर्थ स्थलों में से एक है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको मंदिर के दर्शन कराता हूँ। तो बोलिए जय माता दी। दोस्तों, मंदिर का नाम है श्री माता वैष्णो देवी मंदिर, जो कि त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। और यहाँ पर वैष्णो माता ने भैरव बाबा का संहार करके तीन पिंड और एक चट्टान का रूप धारण किया था, जिनके दर्शन हर साल श्रद्धालुओं की भारी भीड़ करने आती है। और माता रानी ने भैरव बाबा का संहार क्यों किया, ये जानने के लिए अब मैं आपको वैष्णो देवी मंदिर की कथा सुनाता हूँ। कटरा से कुछ दूरी पर स्थित हंसली गांव में मां वैष्णवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे। वे निसंतान होने से दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलाया। मां वैष्णवी कन्या वेश में उन्हीं के बीच आ बैठी। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गई, पर मां वैष्णो देवी वहीं रही और श्रीधर से बोली, सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांव में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। वहां से लौटकर आते समय गुरु गोरखनाथ व उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ जी के साथ उनके दूसरे शिष्यों को भी भोजन का निमंत्रण दिया। इसके बाद श्रीधर के घर में अनेक गांववासी आकर भोजन के लिए जमा हुए। तब कन्या रूपी मां वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते हुए जब वह कन्या भैरवनाथ के पास गई, तब उसने कहा कि मैं तो खीर पूड़ी की जगह मांस खाऊंगा और मदिरा पान करूंगा। तब कन्या रूपी मां ने उसे समझाया कि यह ब्राह्मण के यहाँ का भोजन है, इसमें मांसाहार नहीं किया जाता। जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा, तब मां ने उसके कपट को जान लिया। मां वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे गया। माना जाता है कि मां की रक्षा के लिए पवन पुत्र हनुमान भी थे। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जल में अपने केश धोए। आज यह पवित्र जलधारा बाणगंगा के नाम से जानी जाती है। इसके पवित्र जल को पीना या इसमें स्नान करने से श्रद्धालुओं की सारी थकावट और तकलीफें दूर हो जाती हैं। तब एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिसे एक कन्या समझ रहा है वह आदिशक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। यह गुफा आज भी गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है और अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी है। यह वह स्थान है जहां से माता ने पीछे मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। और फिर गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया। माता ने भैरवनाथ को चेताया और वापस जाने को कहा, फिर भी वह नहीं माना। माता गुफा के भीतर चली गई। तब माता की रक्षा के लिए हनुमान जी गुफा के बाहर थे और उन्होंने भैरवनाथ से युद्ध किया। भैरव ने फिर भी हार नहीं मानी। तब माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार कर दिया और भैरवनाथ का सर त्रिकुट पर्वत की भैरव घाटी में गिरा, जिस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर मां वैष्णो देवी ने भैरवनाथ का वध किया, वह स्थान पवित्र गुफा अथवा भवन के नाम से प्रसिद्ध है। और कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने मां से समाधान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। और इसके बाद वैष्णो देवी ने तीन पिंड सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए ध्यान मगन हो गई। तो यदि आपको वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी कुछ भी जानकारी चाहिए
तो आप हमारे चैनल पर जाकर वैष्णो देवी यात्रा वाली वीडियो देख सकते हैं। और यदि आपको कटरा में सबसे सस्ता और सबसे अच्छे होटल की भी वीडियो देखनी है तो वो भी हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं। दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखना और हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब भी कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।